किचन में खड़े खड़े ना यहाँ इसका आ गया आपने ये मुझे लगा ये मोटर क्या तुझे भाई छोड़ दिया। उम्मीद तो नहीं थी, बताओ। हमें तो कहीं दिखाई नहीं था पूरी गली में कहीं भी। बहुत बैड काम इनको साफ करना बड़ा सर दर्द लगता है मुझको। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो शाम का वक्त हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं इस समय और दिन है आज सोमवार। तो अभी तो विशाखा देख लीजिए सो रही है, उसका बर्थडे है आज। तो चलिए मैं क्या कर रही हूँ ये दिखा देती हूँ। तो मैं अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जालियाँ रह गई थी बर्तनों की, इनको और साफ कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये जालियाँ हैं जिनको मैं साफ़ करूँ। तो चलिए फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। कुछ कर दी है, काम जारी है। और ये देखिए सारे बर्तन बाहर स्लिप पे निकले रखे हैं। तो यहाँ पे ये जालियाँ हैं जिनको मैं साफ़ कर रही हूँ। सब में दवाई छिड़कती है साफ़ करने, वो तो साफ़ नहीं हो पाती है। वो साफ़ करने की वो दवाई, वैसे कोई दवाई नहीं है इससे थोड़ा साफ़ हो जाए। तो काफ़ी हद तक तो साफ़ हो गए। इन्हें काम इनको साफ़ करना बड़ा सर दर्द लगता है मुझको। तो चलिए साफ़ कर लेती हूँ। तो जी आज तो मैंने ये शाम को कमर कस ली है। सो के उठते के साथ ही सीधा इसी काम में लग गई मैंने चलो ये काम भी निपटा लेते हैं, कई दिनों से पड़ा हुआ है। और जब तक कोई काम पड़ा रहे ना तो सांस अटकी सी रहती है। मतलब ये काम हमारी जान को पड़ा हुआ है और जब तक वो काम ना निपट जाए ना तसल्ली भी नहीं मिलती। और गंदा घर भी नहीं अच्छा लगता। तो कोई भी कोना गंदा हो ना घर का तो मतलब ऐसा लगता है कि वो जगह ना हमें खल रही है। बिल्कुल भी मतलब ये रहता है कि उसको जल्दी से जल्दी साफ़ कर दे, जैसे समय मिले, जैसे हमारा मन करे तुरंत उस काम को करें। तो यहाँ पे देख लीजिए सारी जाली साफ़ कर दी है मैंने। आगे से फर्श भी साफ़ कर दिया है। ये थोड़े से किवाड़ गंदे थे जो मैं इनको भी साफ़ कर दे रही हूँ। ऊपर का हिस्सा तो देखा ही था आपने ब्लॉग में, पूरी किचन साफ़ करी थी मैंने। बस नीचे का यही पोर्शन रह गया था जो मुझे साफ़ करना था। तो यहाँ पे बर्तनों की जाली थी ना, जो सबसे बड़ा सर दर्द था मेरा, वो साफ़ हो गया है। और बहुत ही गंदा रखा था सच बताऊँ तो जिस तरह भी हुआ मैंने साफ़ कर दिया है, काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। तो यहाँ पे बस नीचे की अलमारियाँ सारी साफ़ कर दी हैं। और जो जहाँ सिलेंडर वगैरह रखे रहते हैं ना, तो उसको तो मैं जब भी सिलेंडर चेंज होता है ना मेरा, तभी मैं वहाँ पे पोछा वोछा मार के साफ़ कर देती। तो वो पोर्शन तो हर महीने साफ़ होता ही होता है। बस ये कीवाड़ वगैरह है बाहर से तो एक बार हाथ मार देती हूँ, कपड़ा वपड़ा गीला लगाई देती हूँ। लेकिन अब ये भी बहुत गंदे हो रहे थे तो मैंने चलो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और ये देख लीजिए सारे बर्तन मैंने निकाल के रख दिए हैं स्लिप पे, कि मैंने कहा इनको सबको मांज के ना दोबारा लगाऊंगी सारे बर्तनों को अलमारी में। और ये थोड़े से बर्तन थे टोकरी में जो अभी मैंने शाम के चाय के मांजे थे, तो उनको मैं लगा दे रही हूँ। और बाकी सारे बर्तनों का ढेर जो है मैं आज मांज दूँगी। एक बार सारे बर्तनों में हाथ लग जाता है ना तो सही रहता है, क्योंकि कई बर्तन होते हैं ना जो हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं तो वो थोड़े से हो ही जाते हैं गंदे से। तो इसलिए मैंने चलो इन बर्तनों को सबको एक बार साफ़ सुथरा मांजूंगी। वैसे तो ज़्यादातर ये थाली हैं, कटोरियाँ हैं, रोज़ ही मजती हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैंने चलो एक बार पूरी जो अलमारी है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी लगेगी, बर्तन धो धा के अच्छे से निचोड़ के तब लगा देंगे। तो अभी तो मुझे खाने पीना सब बनाना है, लेकिन मैं जल्दी लग गई थी इस काम में कि मतलब चाय पीते के साथ ही ना 4 बजे सी 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा था जब मैं तुरंत ही लग गई थी। मैंने चाय पीते पहले ये काम करते हैं। तो विशाखा को मैंने उठाया था अभी, क्योंकि जाली के मतलब जाली थोड़ी बाहर करके ना लास्ट वाली नीचे की जो होती है उसका फर्श साफ़ करने के लिए नीचे से, कि उसके हाथ थोड़े पतले हैं और मेरी कमर में पेन बहुत ज़्यादा है। तो इस चक्कर में ना मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो विशाखा से करवा देती इतना सा काम। बाकी जाली वाली सब मैंने साफ़ कर दी। कमर ना मुझसे बिल्कुल भी मोड़ी नहीं जा रही है, ऐसा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा पेन है। और पेन की मैंने गोली भी खा रखी, कहीं शिकायत कर रही हूँ, कहीं एक्सरसाइज कर रही हूँ इसको सही करने की, तब कहीं जाके थोड़ा बहुत आराम था। आज कल से हो रखा है मेरे पेन। ऐसे खड़े खड़े किचन में हो गया था, लचका सा आ गया था, समझ में नहीं आया कैसे। बस खड़ी खड़ी किचन में कर रही थी तो कुछ नहीं था, जैसे चली ना मैं तो तुरंत लचका आ गया। तो बस लेकिन ये है कि चाहे हारी हो चाहे बीमारी हो, मुझे तो जो काम करना वो करना ही करना। तो इसलिए भैया मेरे को तो गंदगी तो बर्दाश्त होती नहीं, सही सी बात है। तो मैंने चलो आज लगे हाथों ये काम कर देते हैं, क्योंकि पूरा दिन होता है ना हम घर के काम कर करके इतने थक जाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो हम जल्दी से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बस विशाखा बर्तन मांज ही दिए थे मैंने, तो विशाखा ये भी लेके जा रही है मंदिर के बर्तन, तो ये भी मैं मांज दूँगी। और सारे काम निपटाने के बाद बर्तन वर्तन सब लगा दिए हमने चढ़ने के बाद। अब बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज ना विशाखा का बर्थ है। मैं रखने जा रही थी पर मैंने किसी वजह से रखा ही। तो चलिए यहाँ पे विशाखा के लायक खाना बना रही, क्योंकि सुबह मावस थी ना तो खाना बचा रखा हुआ है। तो मैंने चलो
सूखे आलू थोड़े से विशाख के लायक बना देती हूँ। और बिल्कुल भी भूख नहीं है, सच बताऊँ तो मुझे खाऊंगी तो एक पूरी खाऊंगी, तो और कुछ तो खाऊंगी। तो यहाँ पे चलिए, बस यहाँ पे जितने आलू भुन रहे हैं मेरे, थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं भुनती मैं, मेरे को अच्छे नहीं लगते लाल आलू भुने हुए, वो पता नहीं मुझे कड़वे से लगते हैं। ये ठीक लगते हैं, थोड़े से कम भुनो, तो 5 मिनट भूनो काफ़ी रहता है आलू को छोकने के बाद। तो जितने रायता बनाऊंगी ना इतने आलू भुन जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वाला बना रही हूँ, क्योंकि बर्थ है ना, तो वो वाला मसाला मैं डाल रही हूँ। वैसे वो मसाला डाल सकती हूँ मैं, लेकिन मैं डाल ही नहीं रही हूँ, क्योंकि उसमें तो रोज़ ही डालते रहते हैं उस मसालों को तो हम। तो मैंने चलो आज सिंपल सा रायता बना लेते हैं, कुछ भी डालते हैं, बस ऐसी थोड़ा सा पतली छाछ की तरह बना लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, एक गिलास में करके पी लो, मज़ा आ जाता है इसको पीने में। तो यहाँ पे मैंने साफ़ तेल निकाल लिया है पराठे बनाने के लिए, और आटा भी बहुत थोड़ा सा लगाया है मैंने। तो चलिए कर लेते हैं आरती। तो आज आरती के वक्त ये भी बैठे हुए थे, तो बस मैं इनसे बातें कर रही थी, जितनी विशाखा जोत वगैरह लगा रही थी। और मैंने ले रखी है किताब भोलेनाथ जी की आरती करने के लिए। वैसे तो मैं रोज़ गणेश जी भगवान की करती हूँ, लेकिन सोमवार हो, शिवरात्रि हो, तो भोलेनाथ की आरती ज़रूर करती हूँ शाम के वक्त। तो यहाँ पे बस ये भी उठ के मन कर गया है इनका भी आरती करने के लिए, तो ये भी उठ के आ गए हैं। आज तो पूरे परिवार ने मिलकर आरती करी है, समझ लो भोलेनाथ जी की। तो सब ने मिल के आरती करी, तो अच्छा ही लगा, सब जने करते हैं। तो भोलेनाथ भी आज खुश हो गए होंगे हमारे घर से, तो कि चलो सह परिवार मिलकर आज आरती कर रहा है। चंदन मृग मद सोए भाले शीश धारी ओम जय शिव ओंकार। तो चलिए आरती पूजा सब हमारा हो चुका है। भोलेनाथ जी का भोग लगाएंगे खाना बना के, और फिर उसके बाद विशाखा खाना खा लेगी। और जब तक बच्चे ना खाए ना व्रत में खाना, तो ऐसा रहता है कि हाँ हमारा बच्चा भूखा है सुबह से। तो हर एक माँ की टेंशन रहती है, खैर ये तो है ना। तो चलिए विशाखा को खाना खिला देते हैं। समय हो रहा है इस समय 7, तो बस खाना तैयार है। विशाखा के लिए एक ही पराठे बनाए थे मैंने, और किसी के लिए नहीं बनाए थे, क्योंकि ये कह रहा था मुझे भूख नहीं है, और कृष्ण ने खाया था और मैंने एक पूरी खाई, तो इसीलिए ना फिर पूरियाँ रखी हुई थी, तो विशाखा के लिए एक ही खाना बनाया। तो यहाँ पे मेरे से कृष लगा हुआ है बातें करने के लिए, पता नहीं क्या क्या हमारी बातें चल रही हैं, और मैं खाना बनाती जा रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ना पहला पराठा मैंने गाय का बनाया। वैसे ना मुझे रोटी बनानी, क्योंकि हमारे गाय ना बड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखती है। जब उन्हें पराठे पूरियाँ दूँगी ना, तो बिल्कुल भी नहीं खाते, अगर गलती से खा भी ले तो मुझसे बाहर निकाल देती है। मुझे कहा इतनी डाइट तो अच्छी ना इंसान भी नहीं कर पाता, जितनी अच्छी डाइट है गाय कर लेती है। तो यहाँ पे बस गलती से मैंने हल्का फुल्का तेल लगा दिया था, फिर मैंने चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी सब्जी रख के भोग लगा दिया अग्निदेव का। और यहाँ पे विशाखा अपना खाना परोस ले रही है, तो और मैं यहाँ पे साथ के साथ बर्तन भी कर ले रही हूँ। और ये है तली की रोटी, तो विशाखा कट करती रह रही है, अपने खाना परोस रही है, और मैंने साथ के साथ काम निपटा दिया, सारा बर्तन सब हो गए हैं। और रायता तो हम सारे ले लेते हैं, रायता तो ऐसा है ना भरे पेट पे पी लो ना तो हाथ में ही करता है खाना। तो रायता तो मैं सबके लायक ही बनाया था। और ये बीच में एडिटिंग कर रही हूँ, चूड़ियाँ बज रही हैं, घनी घनी चूड़ियाँ पहन रखी है ना मैंने आजकल सावन में, तो इसलिए आजकल ना बातें करते करते ना ये चूड़ियाँ ज़रूर बजती हैं। वैसे तो मैं 2 3 4 ऐसी डालती हूँ चूड़ियाँ, तो अब तक फिर भी 7 8 चूड़ियाँ डाल रखी हैं मैंने। ये तो ज़्यादातर कड़ी रहते हैं मेरे हाथों में तो चूड़ियाँ, लेकिन मैं सावन में अब 2 3 बार से तो जरूर पहनने लगा। हरी हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं हाथों में पहननी। तो इस समय वीडियो में देख रहे हो ना, इस समय तो नहीं पहन रखी, लेकिन बाद में दूसरी वीडियो में फिर किसी में देखूँगी ना, तो आपको चूड़ियाँ पाएंगी मेरे हाथों में। तो ये देख लीजिए सारा किचन का काम हो गया। खाना कैसे बनाया मैडम? हो गई है, विशाखा भी आराम से लगी हुई है, एक ही बर्ती है, बाकी सारे चल। अब मैं जा रही हूँ नहाने धोने के लिए, ठीक है। 7:30 बज रहे हैं और सारा काम खत्म हो गया है, कोई खाना पीना भी खा नहीं रहा है विशाखा के अलावा, ये बढ़ती है। अभी हो रहा है रात का समय, और मैंने ना कल से तेल लगा रखा, सोच रही थी आज धो लूँ, क्योंकि आज मैंने व्रत किया नहीं है, तो वो तो वजह बाद में बताऊँगी क्यों नहीं किया। तो कहीं जाना था, इस चक्कर में कैंसिल कर दिया था व्रत मैंने, फिर जाना कैंसिल हो गया, तो मतलब अब आज नहीं आता, फिर किसी दिन जाना था, तो जाना कैंसिल हो गया। तो इस चक्कर में मेरे व्रत रहेगी, तो मैंने नाश्ता कर लिया था। अच्छा विशाखा ने नहीं किया था नाश्ता, तो विशाखा ने व्रत कर लिया, इसलिए व्रत रह गया हमारा।
फिलहाल यहाँ मैं ठंडा दूध लेके जा रही हूँ, सबका इकट्ठा कर लिया है दूध, बना के रख लिया था ठंडा। तो ठंडा दूध ही पीते हैं गर्मियों में, तो फ्रिज में रख। चलो ऊपर चलते हैं, पानी तो लड्डू गोपाल जी मेरे नीचे सो रहे हैं, मन करता है मैं एसी में सुलाऊं। कमर में ना लचका आ गया है बहुत, झुका नहीं जा रहा है, ऐसे आए को झुक नहीं पा रही हूँ बहुत, नीचे की साइड में ना अब बिल्कुल भी नहीं मुड़ पा रही हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है मुझको। भाई तू चिल्लम चाली हो रही थी। मेरे ना क्या किचन में खड़े खड़े ना यहाँ लचका आ गया, पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया। खड़े खड़े जैसे किचन में काम कर रही थी, यूं मरी थोड़ा सा चला तो पता नहीं क्या बोल रहे हो? मुड़ी अच्छा मरी। हाँ अपने ये मुझे लगा ये मोटर क्या है? बस जैसे ही मैंने थोड़ा सा काम वाम करने लगी सर, और यहाँ पे बहुत दर्द होने लगा। अब ये मोड़ रही हो ना तो बहुत जोर पड़ रहा है, हमें दर्द होता है मोड़ने में। आप लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान है कल से। अरे सिकाई कर रहा है, सिकाई को ले नीचे से। मैं सोच रही थी मैं सिकाई का लाइन क्यों मिलेंगे। पानी तो ले आएगा, सारी चीज़ें आई, सिकाई की भूल गई। आइए बर्फ़ की सिकाई करके कल से कौन सी एक्सरसाइज करी बर्फ़ से। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है ना, उठने के लिए बैठ रही है नीचे बर्फ़ की सिकाई का लेने के लिए। इसे कहते हैं बैठे बिठाए तकलीफ हो जाना, मतलब चोट लग जाना, जो भी कह लो। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है, कुछ भी नहीं काम धंधा कर रही थी, कुछ भी नहीं, गिरी हूँ या कुछ किया हो। अब सुबह की एक्सरसाइज करी थी मैंने 6:30 बजे से, हाँ 6 बजे से पहले पहले मैंने एक्सरसाइज कर ली थी अपनी। इतनी हार्ड भी नहीं करती एक्सरसाइज, जो कहीं हाँ मसल खिंच जाए कुछ भी है। तो अब ये कहने लगे तूने ना एक्सरसाइज करी ना उसी से हुआ ये बाहर है, तो तूने ना एक्सरसाइज करी ना उसी से हुआ है। 2-3 घंटे बाद असर हुआ है, क्योंकि जब गर्म थी ना नस तो इसलिए पता नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, 11 बजे मेरे दर्द हुआ है, ये आ रहे हैं 11 बजे दर्द हुआ है, और सुबह की मैंने एक्सरसाइज है। अब 3-4 घंटे बाद पता नहीं कौन सा दर्द होता है, समझ में नहीं आया, अभी तक मेरे पल्ले नहीं पड़ी है ये दर्द हुआ कैसे है मेरे। झुक रही हूँ ना, आगे को मैं चाँद निकल रही है झुकते हुए बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। मेरे से काम धंधा में मेरे को मन नहीं लग रहा है, जब शरीर सही होता है ना तब सब अच्छा लगता है। तुझे भारी छोड़ दिया, उम्मीद तो नहीं थी, बताओ। हमें तो कहीं दिखाई नहीं तो पूरी गली में कहीं भी। बहुत बैठा पड़ा हूँ। हाँ कहाँ, हमने